कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि अरावली को हम जब अरावली मानेंगे जब उसकी रेंज 100 मीटर से ऊपर होगी। मतलब ये कि अगर अरावली की पहाड़ियों की जो रेंज है, ऊंचाई है, अगर 100 मीटर से कम है तो उन पहाड़ों को हम अरावली नहीं मानेंगे और उसे हम प्रोटेक्शन लेयर से बाहर कर देंगे, और जो 100 मीटर से ऊपर होगी उसे अरावली मानेंगे। दोस्तों बात ये है कि जो अरावली है उसका 90% जो एरिया है वो 100 मीटर से कम ही है। मतलब कि 90% पहाड़ है वो काटे जाएंगे, सबको बम से उड़ा दिया जाएगा। कोर्ट ने खुले आम बोल दिया है कि आपको जो माफियाज़ हैं यहाँ पे खुदाई करें, लाइसेंस मिल चुका है उन लोगों को। जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं वो आएंगी और अपना काम करेंगी और यहाँ से जो भी मिनरल्स हैं उन्हें लूट के ले जाएंगी, डेवलपमेंट के नाम पे अपनी जेबें भरेंगी। जो गरीब मजदूर है उसे कुछ नहीं मिलने वाला। जो खुश हो रहे हैं कि डेवलपमेंट होगी, कुछ घंटे डेवलपमेंट नहीं होती इन चीज़ों से। ये सब फालतू की बातें हैं, गरीब तो गरीब ही रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि अगर अरावली रेंज नहीं रहेगी तो हमारी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या होगा, हमारे जो देश है उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। ये कोई रीजनल इशू नहीं है कि भाई राजस्थान के अंदर है तो राजस्थान के लोगों पे इफेक्ट होगा, ये पूरे देश पे इफेक्ट होगा। कैसे, इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको सब कुछ, अरावली की हिस्ट्री से लेकर सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सोचो, जब ना इंसान था, ना शहर थे, ना देश था, तब भी एक चीज़ थी जो यहीं खड़ी थी। उसका नाम है अरावली रेंज। गाइस, अरावली लगभग 1.5 से 2.5 बिलियन साल पुरानी है। मतलब हिमालय से भी बहुत ज़्यादा पुरानी, दुनिया के सबसे बड़ी और पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। अरावली ने धरती को बदलते देखा है लेकिन अपनी जगह कभी नहीं छोड़ी। अरावली सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक लाइन है जो भारत को जोड़ती है। दोस्तों अरावली की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है, जो राजस्थान को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्ट और वेस्ट राजस्थान। और ये गुजरती है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से, और डायरेक्टली इफेक्ट करती है जयपुर, उदयपुर, अलवर, अजमेर, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर जैसे इम्पोर्टेंट शहरों को। शहर आई गई लेकिन अरावली हर शहर के पीछे खड़ी है। जो डेवलप ये शहर आज है उसका एक रीज़न अरावली भी है। मैं बात करता हूँ कि हमें आखिरकार ये अरावली देती क्या है, जिससे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों ये मौसम और बारिश। अरावली मानसून विंड्स को मोड़ती है, राजस्थान और नॉर्थ इंडिया में बारिश लाने में मदद करती है। दोस्तों अगर अरावली ना होती तो ये राजस्थान, जो आधा राजस्थान बचा हुआ है, ईस्ट राजस्थान, ये पूरा का पूरा रेगिस्तान होता। यहाँ पे कोई जीवन नहीं होता और बहुत कम पॉपुलेशन होती या होती भी नहीं। तो वेस्ट राजस्थान तो थार रेगिस्तान निगल लिया है, पर जो बचा हुआ राजस्थान है वो बचा हुआ है अरावली की वजह से। रेगिस्तान से सुरक्षा देता है, थार डेजर्ट को ईस्ट की तरफ बढ़ने से रोकती है। अरावली एक दीवार की तरह काम करती है। जो ग्राउंड वाटर है, जो अरावली की रॉक्स पानी को एब्जॉर्ब करती है, इक्विफायर्स रिचार्ज होते हैं, इसलिए राजस्थान को कई एरियाज में आज भी पानी मिलता है। दिल्ली एनसीआर के ग्राउंड वाटर पार्शियली अरावली पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों अगर अरावली नहीं होगी तो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा और बारिश नहीं होगी, और जो दिल्ली एनसीआर है, जो यहाँ की हालत पहले से ख़राब है और हालत ख़राब हो जाएगी। ऑक्सीजन और जंगल देते हैं दोस्तों, जो डेंस फॉरेस्ट है, जो घने जंगल्स हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ऑब्जर्व करते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। जो इतना पोल्यूशन बढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत ये रोकती हैं, टेम्परेचर कम रखते हैं। जो हमारी AQI है ना, ये इतनी हवा में इतनी ख़राब है, वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है अगर अरावली नहीं होती। तो वो हीट वेव्स हैं उन्हें कंट्रोल करती है, सबसे बड़ी चीज़ है। गरम गरम हवाएं लगती है जो हमें थार से आती है, उन्हें कंट्रोल करती हैं। अरावली हवा को साफ करती है बिना कुछ बोले, और फिर भी हम इसका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसे तोड़ा क्यों जा रहा है, इसे काटा क्यों जा रहा है, जब हमें ये सब कुछ दे दिया डेवलपमेंट के नाम पे सब कुछ। और दोस्तों अरावली सिर्फ गिरनी नहीं है, इसके अंदर खजाना है। इससे इतने पैसे हम बना सकते हैं, इसने सब सोची नहीं होगी। इसके अंदर मिनरल्स का खजाना है दोस्तों। इसके अंदर मार्बल है, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, क्वार्ट्ज है, कॉपर है, जिंक है, फास्फोरस है। इनकी आप वैल्यू जानते ही हैं कि क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या हो सकता है। यहाँ से यहीं से कहानी का मोड़ आता है, क्योंकि जहाँ खजाना होता है वहाँ खुदाई तो होती है। तो दोस्तों जब तो ये अरावली के पीछे पड़े हैं कि इसे काट के सब कुछ करके डेवलपमेंट, तो नाम है कि जनता खुश हो जाएगी डेवलपमेंट कर रही है। आज घंटा कुछ डेवलपमेंट नहीं है। इससे जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट होंगी वो होंगी, इससे पैसा बनेगा, अडानी अंबानी उनकी जेबों में जाएगा, और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो आएंगे, बाहर हमें एक्सपोर्ट करेंगे, पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट से लूट लेंगे। शुरू से यही होता है देश के अंदर, गरीब तो गरीब ही रह गया है और अमीर बढ़ता गया है। ठीक है, अब माइनिंग शुरू होगी, ब्लास्टिंग होगी, पहाड़ अंदर से खोखले होने लगेंगे, जंगल पहले काटे जाएंगे, फिर पहाड़ को तोड़ दिया जाएगा। जो जंगली जानवर है वो पूरे शहरों में आ जाएंगे, या तो वो मर जाएंगे या हमें मार देंगे, दोनों में से एक तो मरना ही है। दोस्तों हम बात हैं कि अगर अरावली को हम काट देंगे
तो सबसे ज़्यादा कौन सफ़र करेगा? तो सबसे पहले नंबर आता है राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान के अंदर ही अरावली है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा राजस्थान सफ़र करेगा, गर्मी और बढ़ेगी, रेगिस्तान और फैल जाएगा। जो जयपुर जैसे खूबसूरत शहर है वो रेगिस्तान में समा जाएंगे, पानी और ख़त्म हो जाएगा, जो पहले से ही है वो और कम हो जाएगा। फिर हरियाणा दिल्ली का नंबर आएगा, टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा, स्मोक और डस्ट और बढ़ जाएंगी, इनके स्टॉर्म्स आएंगे, ग्राउंड वाटर है वो कोलैप्स हो जाएगा। जो नॉर्थ इंडिया है, जो नॉर्थ इंडिया के अदर पार्ट्स हैं, नॉर्थ वेस्ट यूपी हो गया, कहते हैं कि खेती की जगह है बेस्ट, वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि रेगिस्तान पहुंच जाएगा। जो हमारा एमपी है वो भी आधा हो जाएगा। गुजरात में ही की भी हालत ख़राब हो जाएंगी, एक्सट्रीम हीट वेव्स आएंगी, फ्लड ड्रग आउट साइकिल हो जाएगी और एग्रीकल्चर पे डायरेक्ट असर होगा। जो हम सोचते हैं कि जैसे राजस्थान को इफेक्ट करेगा, राजस्थान को नहीं, ये बाकी के जो नॉर्थ इंडिया है उस पर पूरी तरीके से इफेक्ट करेगा और जो पॉपुलेशन है वो आधी रह जाएगी या वहाँ से माइग्रेट करके लोग और जगह चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है। फ्यूचर का दोस्तों यही सीन है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको और ज़्यादा इफेक्ट होंगे। तो टैंकर कल्चर है जो आज थोड़ा कम है बट नॉर्मल हो जाएगा आगे जाके, हर रोज़ टैंकर चलेंगे तो ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। एसी भी फेल करने लगेगा, एसी के लिए भी कुछ बड़ा एसी लगाना पड़ेगा, ज़िंदा रहना महंगा हो जाएगा। दोस्तों ज़िंदा रहने के लिए हम पे कर रहे होंगे। ये प्रेडिक्शन नहीं दोस्तों, ना ही वार्निंग है, ये कैलकुलेशन है, क्योंकि अरावली गई तो सब जाएंगे, नॉर्थ इंडिया तो ख़त्म है। दोस्तों यहाँ पे अंग्रेज़ लेके चले गए, यहाँ पे मुस्लिम्स या मुगल्स रह के चले गए, यहाँ पे कितने आए कितने रह के चले गए, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा कि अरावली रेंजेस को तोड़ा जाए। बट ये आज के आए 2 कौड़ी के लोग, ये 2 कौड़ी की सरकार, ये 2 कौड़ी की कोर्ट ये ऑर्डर देगी कि इतनी बड़ी श्रृंखला को तोड़ दो, है इनके ऑर्डर से सब होगा। दोस्तों मैं तो कहता हूँ सबके सब लोग उठ खड़े हुए और अरावली को और ट्रेंड करवाएं, जिससे कि ये जो कानून है उसे वापस लें और अरावली को बचाए रखे। ये ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है कि जिससे आप भी जागो और आपको पता लगे कि अरावली कितनी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो को शेयर कीजिए लगातार, हम तो इस आंदोलन में है ही हैं, हम तो राजस्थान से हैं, तो आप भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और जो ये कानून है इसे ख़त्म कीजिए और इस वीडियो को और शेयर कीजिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ फिर आपको एक ऐसी ही अलग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सेव अरावली, सेव नॉर्थ इंडिया करते रहिए। थैंक यू गाइस।